कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्यों होता है, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। हर बच्चा जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो फेल होने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो बस 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा। आई गिव यू द एंटायर एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मिस आउट बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छे लगते तो मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। तो कैसे हो मेरे शेरो दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाई टेंशन मत लो, आपने अपना 100% दे दिया है ना, तो फिर बाकी भगवान के ऊपर, सीबीएसई अपना काम कर देगा। और अब मोस्ट प्रॉब्ली बाकी सारे बच्चे जो सोच रहे हैं कि भाई वो फेल हो जाएंगे, वो आप पास होकर निकलोगे, ऐसा मेरे को पूरा का पूरा उम्मीद है। सो प्लीज स्टे मोटिवेटेड। अब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ना कोई बच्चा फेल हो जाता है 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, तो क्या करना है मैं बताता हूं, ताकि आप इसी साल पास हो जाओ और आपका 1 साल बर्बाद ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधा मुद्दे पर आते हैं। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्यों होता है? जो भी बच्चा 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, जैसे मान लेते हैं साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश और जो भी आपकी एक और लैंग्वेज होगी और इलेक्टिव्स होंगे, उनमें से 2 या 3 सब्जेक्ट्स में जो बच्चा फेल हो जाता है, उस बच्चे को सीबीएसई कंपार्टमेंट के लिस्ट में डाल देती है। अगर बच्चा हर सब्जेक्ट, उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल होता है, तो बच्चा फेल कगार कर दिया जाता है। उस बच्चे को अगले साल ही फिर 10th लिखने का उपदेश होता है, वो अगले साल ही लिख सकता है, 10th का अलाउड होता है। लेकिन जो बच्चा 2-3 सब्जेक्ट में फेल है, वो कंपार्टमेंट कगार हो जाता है। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए वो दोबारा एग्जामिनेशन लिखकर पास होकर इसी साल कंटिन्यू कर सकता है 11th ग्रेड के लिए। बात क्लियर हो गया? ये होता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अब मान लेते हैं कि 1 सब्जेक्ट में हुआ है तब भी कंपार्टमेंट हो, 2 सब्जेक्ट हुआ है तब भी कंपार्टमेंट हो, 3 हो तो तब भी कंपार्टमेंट हो, उससे ज्यादा हो जाते हो आप तो फिर आप फेल कगार कर दिए जाते हो फॉर सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि इस बार क्या करते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में वेरिएशन हो। सीबीएसई बोले कि कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में भी फेल है, तब भी कंपार्टमेंट कर देंगे, बाकी सब में बच्चा लिख कर निकल जाए, फेल नहीं बोलेंगे। तो जैसे वो अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। सीबीएसई ऑलवेज रिलीजेस कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का चीजें एज सून एज द रिजल्ट्स आर अप्रोचिंग। सो डोंट वरी, मैं रहूंगा आपके साथ, ठीक है? टेंशन मत लो। और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर रहना, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई क्यों होता है, बोल दिया। कब होता है? कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस होता है जुलाई के महीने में। जुलाई 30th के आसपास शुरू होती है और सितंबर के 2 वीक के अंदर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस खत्म हो जाती है। आपका जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का रजिस्ट्रेशन है, वो आपके जून के महीने में होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जुलाई 30th के आसपास आपके क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस के एग्जामिनेशंस होती हैं और सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं कंपार्टमेंट के, और उस बेसिस में फिर आपको एडमिशन लेकर आप आगे जा भी सकते हो फॉर द फर्दर 11th ग्रेड का पढ़ाई। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि भाई कैसे होता है कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन। किसी भी सब्जेक्ट का सेम आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसी लेवल का सब्जेक्ट पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर हार्ड कम नहीं होता है। तो आपने अगर प्रिपरेशन की थी और ऑफ कोर्स में कमी रह गई थी, इसी वजह से आपका मार्क्स कम आए, तो आप उस सब्जेक्ट में थोड़ा और प्रिपेयर कर हमारे साथ या तो किसी भी चैनल के साथ प्रिपेयर करके आप दोबारा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देकर पास होकर आगे बढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर से ईजी होगा, ऐसा नहीं होता है। हार्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेम लेवल का होता है और हो सकता है कि स्लाइटली थोड़ा इजी हो, क्योंकि कंपार्टमेंट का पासिंग परसेंटेज 50 से 60% बच्चे जो कंपार्टमेंट जाते हो आराम से पास होकर निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक डेटा ही बता देता हूं कि भाई साहब पिछले साल समवेयर अबाउट 6% बच्चे, यानी कि समवेयर अबाउट 1 लाख के आसपास बच्चे ही कंपार्टमेंट हुए थे आउट ऑफ 21 लाख स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई 10th का दिया था। मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं। तो 1 लाख के आसपास बच्चे कंपार्टमेंट हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 हजार बच्चे फाइनली कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बाद भी पास नहीं हो पाए। बाकी सारे 80 to 85,000 बच्चे पास हो गए थे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बाद भी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, अब कहां होता है? कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी आपको दिया जाता है एक एग्जामिनेशन सेंटर। जैसे आप लोगों को मिला था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वैसे आपको एक सेंटर दे दिया जाता है और आपको उस सेंटर में जाके बोर्ड एग्जामिनेशन देनी होती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सेम टू सेम तरीका, कोई और डिफरेंट नहीं होता है। तो जैसे ही कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है, आई डेफिनेटली लेट यू गाइस नो। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। बिल्कुल भी इस चैनल से दूर मत जाना, ठीक है? और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड मेक श्योर दैट यू लेट मी नो इफ इन केस यू आर इन एनी स्ट्रेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है बेटा, मैं हूं आपके साथ। अगर आपको किसी और सीबीएसई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जरूरत है, अगेन टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं रहूंगा आपके साथ बच्चों टिल द एंड, until you pass. Till the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. Peace.